Namaskar bachcho. I hope you all are well. Bachcho, in our last video, we have seen the difference between the MySQL and SQL. As I told you that MySQL is simply a container which holds the data is in the form of table और ये tables को बनाता कौन है? SQL. इस टेबल को बनाने में हेल्प कौन करता है? SQL. Means SQL is the commanding language which tells to the MySQL that what user want to do. यूजर क्या करवाना चाहता है माई एसक्यूएल पे, ये उसको कौन बताता है? एसक्यूएल लैंग्वेज. सो एसक्यूएल क्या हुआ बच्चों? एक कमांडिंग लैंग्वेज. अंडरस्टैंड बच्चों? तो आज हम बच्चों कमांड्स स्टार्ट कर रहे हैं. सो जस्ट डू फोकस एंड you just note it down each and every command which I am passing here, as well as I am sending the worksheet after 2 days. You must need to just note it down or everything of that worksheet in your notebook. Understand bachcho? So today I am going to start how we need to create the table, how we need to insert the table, and so on. Student, in my last video I told you that the complete SQL commands are broadly classified into two groups. One is DDL command and second is DML command. Understand bachcho? All the MySQL command, all the SQL command are broadly classified into two groups, that is DDL command and DML command. Student, DDL command are those which is used to make the structure, which is used to make the changes in the structure of table. Understand? And DML command कौन से होते हैं? DML command those जो क्या करते हैं बच्चों? डेटा में मैनिपुलेशन करने के काम करते हैं. अंडरस्टैंड बच्चों? तो बच्चों थ्रू आउट द ईयर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है बच्चों? डीडीएल कमांड्स में हम लोगों को पढ़ना है क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट डेटाबेस कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड. ये चारों. अंडरस्टैंड बच्चों? एंड नेक्स्ट डीएमएल में हमने पढ़ना है बच्चों इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड एंड द लास्ट दैट्स योर सेलेक्ट कमांड. अब बच्चों हमें वन बाय वन इनको पढ़ना है. ठीक है? हमारे थ्रू आउट द ईयर सिलेबस में ये ही कमांड्स हैं. ठीक है? तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले डीडीएल स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बच्चों हम डीडीएल की ये दोनों कमांड करते हैं और उसके बाद सबसे पहले डीडीएल कमांड के बाद ये चारों डीएमएल कमांड हम कवर करेंगे, देन ऑल्टर एंड ड्रॉप. अंडरस्टैंड बच्चों? सो लेट टू स्टार्ट द कमांड्स. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. स्टूडेंट, in your school, the school is storing your data is in the form of tabular format. Like मैं आप लोगों के अटेंडेंस रजिस्टर का ही एक एग्जांपल ले लेता हूं. बच्चों आप लोगों ने अपने अटेंडेंस रजिस्टर को अगर देखा हो तो वहां पर कुछ एंट्रीज इस तरह से होती हैं. लाइक आप लोगों का सीरियल नंबर, आप लोगों के नेम, आप लोगों का फोन नंबर, आप लोगों के फादर का नेम, आप लोगों का एड्रेस, स्टूडेंट का जेंडर एंड फी डिटेल. अंडरस्टैंड बच्चों? सम मोर कॉलम्स कैन बी वी कैन एड हियर, लाइक apart from fee, like your date of birth, date of joining of school. But such like all the things can be recorded in the school from school side, which is storing your all the data here. Understand बच्चों? Now suppose करो one student is coming and admitted in the class, so their serial number will be 1. Let their name is Anjali. Phone number is 98290. Father name is Mr. Ashok. Address is B20. Gender is female. Fee is 200. She has already paid. Their date of birth is 2010, 5 and 5. Date of joining of the school is let 2015
0708। बच्चों याद कर लो, ये डेट का फॉर्मेट हमारे MySQL इसी तरह से एक्सेप्ट करता है। अंडरस्टैंड? सबसे पहले YY देन MM देन DD। अंडरस्टैंड? YY मीन्स ईयर्स को 4 कैरेक्टर में, देन मंथ को 2 कैरेक्टर में, एंड डेट को फिर 2 कैरेक्टर में। ठीक है, दिस इज द डेट फॉर्मेशन फॉर्मेटर। इसी फॉर्मेट में आप पर्टिकुलर डेट को एंटर कराओगे MySQL के अंदर। अंडरस्टैंड बच्चों? अब बच्चों जो मेन बात है जो मैं बताना चाहता हूं उसको गौर से फोकस करिएगा। बच्चों इस तरह से आपका जो स्कूल है वो आप लोगों के रिकॉर्ड्स को अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन करके रखता है बच्चों। अब बच्चों आप लोग तो देख ही रहे होंगे, इस सीरियल नंबर के अंदर, इस सीरियल नंबर कॉलम के अंदर जितना भी इन फॉलो डेटा आएगा वो सारा क्या होगा यहाँ पे? सीरियल नंबर टाइप का। एम आई राइट? नेम कॉलम के अंदर बच्चों सारा डेटा क्या होगा? नेम नाम का। फोन नंबर के नीचे जितना भी डेटा होगा वो सारा क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली फोन नंबर। फादर नेम के नीचे जितना भी डेटा होगा वो क्या होगा? फादर्स नेम। एम आई राइट बच्चों? तो बच्चों इस तरह से डेटा को यहाँ पर स्टोर किया जाता है विद इन द टेबल। अंडरस्टैंड बच्चों? तो एक बात बताइए बच्चों, सबसे पहले ये डेटा मैंने यहां पर इंसर्ट कराया था या पहले टेबल क्रिएट करी थी? ऑब्वियसली सर आपने पहले टेबल क्रिएट करी, उसके बाद ये रिकॉर्ड आपने डाला है। बच्चों दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट, ये बच्चों कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? एक स्टूडेंट के बारे में, whose name is अंजलि, whose serial number is 1। तो बच्चों दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नोन एज रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं इसे? रिकॉर्ड। और कैन से दैट टपल। ये सारी चीजें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी रेडीमेड, बट आपको याद रखनी है रिकॉर्ड और टपल किसे बोलते हैं? एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद इन अ टेबल या अ कंप्लीट रो इन अ टेबल इज नोन एज रिकॉर्ड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Now what I want to tell you कि this table, let this table name is student rec। माना कि इस टेबल का नाम क्या है बच्चों? स्टूडेंट रैक मींस स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब मैंने इस टेबल का एक यूनिक नाम दे दिया स्टूडेंट रैक। ठीक है, तो बच्चों स्टूडेंट रैक जो टेबल है वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। ठीक है, स्टूडेंट्स के इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। तो अब बच्चों गौर से देखिए आप कि मैं आपका यहां पर किस टाइप का डेटा स्टोर करवा रहा हूं इस टेबल के अंदर। बच्चों गौर से देखिए, सीरियल नंबर जो कॉलम है इसके अंदर जो डेटा है वो है इंटीजर टाइप का है। एम आई राइट और नॉट बच्चों? आपको तो पता ही होगा ना इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज विच डू नॉट हैव डेसिमल पार्ट। एम आई राइट बच्चों? दिस इज इंटीजर डेटा। बच्चों इसको देखिए, नेम नाम का कॉलम जो डेटा स्टोर करवा रहा है वो है आपका कौन से टाइप का? ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप का, और आप चाहो तो इसे टेक्स्ट भी बोल सकते हो। आप लोग बच्चों आईपी में नए हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो डेटा जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती है जो हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं उसे हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिंग। अंडरस्टैंड बच्चों? नाउ नेक्स्ट अगेन, फोन नंबर भी आपका इंटीजर में दिख रहा है, फादर नेम आपका काय में दिख रहा है? स्ट्रिंग में। एड्रेस आपका स्ट्रिंग में है, जेंडर आपका स्ट्रिंग में हो सकता है, कैर भी ले सकते हो आप स्टूडेंट। नाउ फीस इज अगेन बी स्टोर्ड इन द इंटीजर। नाउ स्पेशल स्टूडेंट, नाउ डेट ऑफ बर्थ। बच्चों डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या स्टोर कर रही है? डेट। एम आई राइट? तो बच्चों मोस्ट प्रोबेबली इस टेबल के अंदर आपने कितने टाइप का डेटा स्टोर करा है? There are certain number of columns in a table which store integral data, string data, date data and none other like suppose करो यहां पर होता टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो यहां पर टाइम भी स्टोर कर सकते थे बच्चों अपन, जैसे 10:10 टाइम का यही फॉर्मेट होता है बच्चों यहां पर, लाइक HH, MM एंड SS। यहां पर HH मतलब आर, MM मतलब मिनट, S फॉर सेकेंड्स। तो बच्चों whenever we are creating a table in a MySQL, then at that time of table creation we must need to tell which type of data of a particular column will be stored। तो हमें पता है ना बच्चों कि कोई कौन सा पर्टिकुलर टेबल के अंदर कौन सा पर्टिकुलर कॉलम किस पर्टिकुलर डेटा की टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, अकॉर्डिंग टू हम उनके डेटा टाइप डिसाइड करते हैं बच्चों। ओके सर, व्हाट यू वांट टू टेल अस? आई वांट टू टेल अस दैट बिफोर
before inserting data into the table, first it is a responsibility to create a table, and table को create करते वक्त we must need to ensure कि हमें किस टाइप का डेटा टेबल के अंदर स्टोर कराना है, और हमें उसी टाइप के डेटा को टेबल क्रिएशन के टाइम पे ही टेबल के कोड में डिक्लेयर कर देने पड़ता है कि हम इस पर्टिकुलर कॉलम में इस पर्टिकुलर टाइप के डेटा को स्टोर करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके ये सारे डिस्कशन को क्लियर करते हैं, और हम टेबल का क्रिएशन भी कर रहे हैं बच्चों। इसी के साथ ही बच्चों आप लोगों को MySQL मैंने इंस्टॉल करवा दिया था, जिन बच्चों ने इंस्टॉल नहीं किया है वो जल्दी से इंस्टॉल कर ले, ठीक है। जैसे ही MySQL हम इंस्टॉल करने के बाद उसे अपने पासवर्ड से अनलॉक करके उसे ओपन करते हैं बच्चों, तो इस तरह से आपको एक प्रॉम्प्ट मिलता है। ओके, इस तरह से आपको प्रॉम्प्ट मिलता है बच्चों। इसे बोलते हैं MySQL कमांड प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं इसे? MySQL कमांड प्रॉम्प्ट। जितने भी कमांड्स होते हैं वो यहीं से हमेशा स्टार्ट किए जाते हैं, और MySQL के अंदर किसी भी कमांड को एंड कैसे करते हैं बच्चों? सेमीकोलन से। ये बच्चों बिल्कुल उसी तरह से जैसे HTML के अंदर कोई टैग था, तो जैसे मान लो कोई एक टैग है HTML टैग, तो उसकी ओपनिंग आप इस तरह से करते हो, और उसकी अगर क्लोजिंग करनी होती है तो कैसे करते हो? /HTML, इस तरह से ही ना। उसी तरह से MySQL के अंदर जब भी आपको कोई भी कमांड लिखना होता है SQL लैंग्वेज का, तो आप किस तरह से लिखते हैं? ये जो MySQL प्रॉम्प्ट आ रहा होता है यहां से स्टार्ट करते हैं लिखना, और जैसे ही आप सेमीकोलन लगाते हैं वो कमांड एंड हो जाता है। अब वो सेमीकोलन आप एक ही लाइन में लगाएं या मल्टीपल लाइन में एंटर मारने के बाद लास्ट में लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड बच्चों? वो तो जहां उसे सेमीकोलन मिलेगा, जहां MySQL प्रॉम्प्ट को सेमीकोलन मिलेगा, वहीं पर वो कमांड को क्या मानेगा कि दिस इज नाउ बी कंप्लीटेड, और उसी के बाद वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। अंडरस्टैंड बच्चों? MySQL जो है वो कमांड को तभी एग्जीक्यूट करेगा जब उसे सेमीकोलन मिलेगा, बिकॉज सेमीकोलन इज नोन एज एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो इसको कहीं। सेमीकोलन इज नोन एज एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट। एम आई राइट? नाउ चलिए बच्चों एक छोटी सी टेबल के क्रिएशन के साथ हम डेटा टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं किस टाइप के डेटा के लिए कौन से टाइप का डेटा टाइप अवेलेबल है MySQL के अंदर। बच्चों सपोज करो आपको स्ट्रिंग डेटा को कॉलम में स्ट्रिंग या टेक्स्ट डेटा को एंटर कराना है, तो आपके लिए डेटा टाइप है या तो कैर या वेर। आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग, स्ट्रिंग और टेक्स्ट डेटा के लिए आपके पास कौन सा डेटा टाइप है? या तो कैर या वेर। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। दूसरा टाइप का डेटा है आपका बच्चों डेट। सपोज करो बच्चों आपको किसी भी कॉलम के अंदर डेट डालनी है, तो उसका डेटा टाइप भी क्या होगा? डेट। अंडरस्टैंड? नाउ अगर आप लोगों को बच्चों किसी भी कॉलम में टाइम डालना है, तो उसका डेटा टाइप भी क्या होगा? टाइम। अगर आपको किसी कॉलम के अंदर बच्चों इंटीग्रल वैल्यू डालनी है, मींस न्यूमेरिक वैल्यू, और न्यूमेरिक में भी कौन सी वैल्यू? इंटीजर, तो उसके लिए डेटा टाइप है बच्चों इंट। क्या डेटा टाइप है? इंट। स्मॉल कैपिटल कैसा ही लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ फिफ्थ, अगर आपको बच्चों न्यूमेरिक के अंदर डेसिमल वैल्यूज डालनी है, कैसी? डेसिमल। जैसे आप किसी बच्चे को फीस कैसे स्टोर करानी है? 2000.50, तो बच्चों ये एक तरह का डेसिमल वैल्यू है। तो इस डेसिमल वैल्यू को एंटर कराने के लिए आपके पास कौन सा डेटा टाइप है? याद कर लीजिए बच्चों, या तो आप इस तरह से कराएंगे डेसिमल, लाइक जैसे 6,2, इस तरह से लिखना पड़ता है बच्चों इसमें। सर 6 मतलब और 2 मतलब, जैसे बच्चों सपोज करो आपको वैल्यू डालनी है 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 2 मतलब टोटल कितना हुआ बच्चों? 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये क्या है? ये बता रहा है कि डेसिमल पार्ट के बाद में आपको कितने कैरेक्टर देखने हैं। जैसे इसने लिखा है 6,2, 6,2 मतलब डेसिमल के पहले कितने कैरेक्टर? 6, और डेसिमल के बाद में 2। अंडरस्टैंड बच्चों? इस तरह से ये डेसिमल डेटा टाइप को हम शो करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा स्ट्रिंग हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, न्यूमेरिक डेटा हो गया, और न्यूमेरिक का डेसिमल हो गया। सपोज करो बच्चों किसी भी स्टूडेंट को डेट और टाइम एक ही कॉलम में अगर शो करना है, तो उसके लिए डेटा टाइप है डेट टाइम।
विदाउट स्पेस, डेट टाइम, एम आई राइट। तो बच्चों इस तरह से हम डेटा टाइप्स को शो करते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, जो मैंने ये टेबल बनाई है इसको आप एक बार याद कर लीजिए, और जब भी आपको कोई भी टेबल बनाने को आए तो आप तो बस एक बात देखिए कि उसके पर्टिकुलर कॉलम में आप किस टाइप का डेटा डाल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप चूज करेंगे आप कि कौन से टाइप का डेटा टाइप है, अकॉर्डिंग टू कौन सा डेटा टाइप उस पर्टिकुलर कॉलम का टेबल के क्रिएशन के टाइम पे डिसाइड होगा। अंडरस्टैंड बच्चों? नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल एंड क्रिएटिंग अ टेबल। बच्चों आई एम रिपीटिंग एज आई टोल्ड यू कि डेटा डालने से पहले, डेटा को टेबल में डालने से पहले टेबल क्रिएट की जाती है। लेकिन एक बात बच्चों, टेबल्स जितनी भी माई एसक्यूएल के अंदर डेटा को स्टोर करती है ना बच्चों, वो टेबल्स भी किसके अंदर स्टोर होती है या क्लब्ड टुगेदर होती है? डेटाबेस के अंदर। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो बच्चों, जिस तरह से आप अपने फोन्स में और लैपटॉप्स में कई सारे सॉन्ग्स को एक फोल्डर में स्टोर करते हो, और फिर वो फोल्डर कहां स्टोर होता है? हमारे कंप्यूटर के किसी ड्राइव में। उसी तरह से बच्चों आपका जो डेटा है वो एक तरह का सॉन्ग है, या ऐसे बोल लो जिस तरह से वहां पे सॉन्ग था इसी तरह से यहां पर हमारा डेटा है। अंडरस्टैंड बच्चों? जिस तरह से वहां पे फोल्डर था उसी तरह से हमारे यहाँ पे टेबल है जिसके अंदर हम उस डेटा को स्टोर कराते हैं, और जिस तरह से वहां ड्राइव है जो कि कई सारी टेबल्स को आपस में क्लब टुगेदर करके और स्पेस प्रोवाइड कराता है, उसी तरह से यहां पर क्या है बच्चों? डेटाबेस। तो चलिए आज हम सबसे पहले देखते हैं हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो बच्चों आज का सबसे पहला कमांड है, हम बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले आज हम 2 DDL कमांड सीखेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, जो डेटा के स्ट्रक्चर पे वर्क करेगा, डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करेगा। तो आज का सबसे पहला DDL कमांड है टू क्रिएट डेटाबेस। हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं बच्चों डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो कमांड है दैट इज क्रिएट कमांड। तो कमांड हम लिख रहे हैं। अच्छा सर, इस कमांड को हम कहां लिखेंगे? ऑब्वियसली माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे। बच्चों ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप याद रखिए ये चीज तो आपकी माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिक रेडीमेड ही माई एसक्यूएल की विंडो पे शो हो रहा होगा। कोई बच्चा कंफ्यूजन ना हो, कहीं वो इस कमांड इस वर्ड को भी माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे ना लिख दे, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा। आपको बस मैं अभी ये बता देता हूं कि इसी प्रॉम्प्ट पे आप कमांड को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा कि ये लिखना नहीं है, ये तो वहां पे पहले से प्रेडिक्ट हो रहा है माई एसक्यूएल विंडो पे, क्लाइंट विंडो पे। ओके, तो यहां पे आपको कमांड लिखना है बेटा डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट डेटाबेस, और आपका कोई भी डेटाबेस का जो आप चाहते हैं वो नेम रख सकते हैं बच्चों। सपोज करो आप अपने डेटाबेस का नाम चाहते हैं स्कूल, तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल एंड सेमीकोलन। जैसे ही बच्चों सर आपने सेमीकोलन क्यों लगाया? बच्चों सेमीकोलन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सेमीकोलन इज नोन एज एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे और एंटर मारोगे ना बच्चों, तो माई एसक्यूएल क्या समझता है कि नाउ कमांड इज नॉट गेट ओवर, राइट नाउ यू आर जस्ट एंटरिंग सम मोर कमांड इन इट। ओके, तो माई एसक्यूएल को ये बताने के लिए कि भाई हमने जो एसक्यूएल का कमांड लिखना था ना वो लिख दिया है, और अब इस कमांड को प्लीज एग्जीक्यूट कर दीजिए, उसके लिए वी आर राइटिंग द सेमीकोलन हियर। अंडरस्टैंड बच्चों? तो इस तरह से हम यहां पर कमांड क्या है, डेटाबेस को क्रिएट करने का कमांड क्या होता है? क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस है आपका कमांड, और उसके बाद जस्ट बाद आप क्या लिखते हैं? उस डेटाबेस का नाम जिसको आपको क्रिएट कराना है। ओके, सो जैसे ही आप क्रिएट डेटाबेस स्कूल करेंगे, आपका स्कूल का डेटाबेस आपका रेडी हो जाएगा, आपका स्कूल का डेटाबेस बन जाएगा। वहां पर इस तरह का एक रिजल्ट आएगा, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, स्कूल डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड। अंडरस्टैंड बच्चों? नाउ क्वेश्चन, सर हमने तो डेटाबेस क्रिएट कर दिया, बट हाउ वुड आई गेट टू नो कि मेरा डेटाबेस बन गया? तो उसके लिए बच्चों टू चेक डेटाबेस लिस्ट, डेटाबेस की लिस्ट को चेक करना कि हमारा डेटाबेस बन गया है। द नेक्स्ट कमांड इज माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे क्या लिखेंगे हम? शो
डेटा बेसिस, स्पेलिंग पे बच्चों थोड़ा फोकस, शो डेटा बेसिस। जैसे ही आप ये लिखोगे बच्चों, इस तरह का आउटपुट आएगा और वहां पे लिखा होगा डेटाबेसेस, और वहां पे आपका जो आपने ये स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया ना बच्चों, वो यहां पे शो हो रहा होगा, स्कूल। अंडरस्टैंड? इसका मतलब आपने जो डेटाबेस पहले बनाया था, इट हैज बीन क्रिएटेड। अंडरस्टैंड? नाउ बच्चों, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है? ऑब्वियसली बच्चों, आप लोगों को किसी एक फोल्डर जैसे ही आप क्रिएट कर लेते हैं, अब उसके अंदर आपको अगर सॉन्ग को स्टोर करना है, तो आप ऑब्वियसली सबसे पहला काम क्या करोगे? फोल्डर को ओपन करोगे। तो हमने जो MySQL के अंदर हमने अपना डेटाबेस बनाया है, दैट इज स्कूल। अब हम क्या करेंगे? उसे ओपन करेंगे। तो आज का हमारा थर्ड कमांड है टू एक्सेस अ डेटाबेस। किसी भी एक डेटाबेस को एक्सेस कैसे करते हैं, उसे यूज में कैसे लाते हैं? तो उसके लिए बच्चों कमांड है यूज, और उस डेटाबेस का नाम जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों, हमने स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया है ना, तो हम क्या करेंगे? यूज स्कूल। जैसे ही आप बच्चों यूज स्कूल लिखेंगे और एंटर मारेंगे, तो यहां पे एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई आएगी, डेटाबेस चेंज्ड। इसका मतलब क्या है? नाउ यू आर इनसाइड द स्कूल डेटाबेस। आप स्कूल डेटाबेस के अंदर आ गए हैं। स्कूल नाम का जो डेटाबेस है ना, MySQL के अंदर कई सारे डेटाबेस हैं, जिनमें से जो स्कूल वाला डेटाबेस है, आप उसके अंदर आ गए। अब बच्चों, टिल हियर, इस स्टेप तक, अभी तक तो आपने कोई टेबल ही नहीं बनाई ना, तो वो टेबल तो ऑब्वियसली स्कूल के डेटाबेस के अंदर बनेगी। तो उसके लिए हमें स्कूल डेटाबेस के अंदर आना पड़ेगा, और हम यूज स्कूल से डेटाबेस के अंदर आ गए। नाउ हियर वी विल क्रिएट अ टेबल। नाउ हियर वी विल क्रिएट अ टेबल। तो बच्चों, एक छोटी सी टेबल का एग्जांपल ले लो। लेट आई एम हैविंग दिस टेबल, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फीस एंड जेंडर। माना कि एक छोटी सी टेबल है, या फीस की जगह काम करता है, जेंडर की जगह काम करता है, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। सर, आपने इस टेबल के अंदर जो ये कॉलम्स के हेडर है, इनमें शॉर्ट नेम्स क्यों यूज कर रहे हैं? बच्चों, कॉलम्स के नेम शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए, बट मीनिंगफुल। ये नहीं कि आपने सीरियल नंबर को शॉर्ट एंड स्वीट करने के चक्कर में ओनली एक्स दे दिया। एक्स में बी एनीथिंग बच्चों, इट नॉट गिविंग यू अ परफेक्ट मीनिंग। देखो, आप एक्स दे दोगे तो कोई एरर तो नहीं आएगी, लेकिन अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं रहेगी। अंडरस्टैंड? नाउ लेट, हमें ये टेबल क्रिएट करनी है बच्चों, जिसके अंदर इन फ्यूचर डेटा स्टोर होगा। तो चलिए इसको क्रिएट करके देखते हैं फटाफट। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्रिएट। नाउ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर अच्छा बेटा, जिस तरह से एवरी डेटाबेस हैज ए स्पेसिफिक नेम, उसी तरह से टेबल्स का भी एक क्या होता है? स्पेसिफिक नेम। माना कि इस टेबल का जो नाम है वो है रैक। शॉर्ट नेम दे देते हैं रैक। रैक मीन्स रिकॉर्ड। ये शॉर्ट नेम दे दो RECOD, रिकॉर्ड। ओके, इस टेबल का नाम क्या है बच्चों? रिकॉर्ड। ओके, RECOD, ठीक है, ओनली RECOD शॉर्ट नेम दे रहा हूं, मीनिंगफुल। तो कैसे क्रिएट करेंगे बच्चों इस टेबल को? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जिसको आप क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो। क्रिएट टेबल रिकॉर्ड। नाउ ब्रैकेट। ब्रैकेट मींस कि क्रिएट करो टेबल रिकॉर्ड। अब उसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए, सबसे पहला कॉलम क्या है? सीरियल नंबर। नाउ जस्ट टेल मी, मैंने बोला था ना आपको, डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करते वक्त हमें उसके डेटा टाइप्स शो करने होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो डेटा टाइप होगा, खुद सोच के बताइए। सीरियल नंबर के अंदर सीरियल नंबर स्टोर करना है, और सीरियल नंबर होते हैं काय में? न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक भी कैसे? इंटीजर्स। एम आई राइट? कभी किसी का रोल नंबर डेसिमल देखा है क्या? आपकी क्लास में है किसी का रोल नंबर 1.2? नो ना। हमेशा रोल नंबर कैसे होता है? यूनिक एंड कैसे होते हैं? यूनिक एंड इन नेचुरल नंबर। तो बच्चों, सीरियल नंबर के लिए हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे? इंट। एम आई राइट? ये तो है आपके कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप, कि ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। बच्चों, जैसे ही आपने सीरियल नंबर कॉलम को इंट दिखा दिया ना, अब आप इसके अंदर सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू डाल सकते हैं, ना तो आप इसमें कोई डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं, ना ही स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हैं। एम आई राइट?
चलिए सीरियल नंबर एंड कॉमा देन नेम नाम का कॉलम। अब नेम ऑब्वियसली राम श्याम सीता गीता पपीता इस तरह के नेम रखता है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है और स्ट्रिंग के लिए कौन से हैं डेटा टाइप, कैर एंड वेर कैर। बच्चों कैर और वेर कैर जब आप शो करते हैं तो यहाँ पे उसकी लिमिट देते हैं कि वो कितने कैरेक्टर्स का स्टोर करेगा डेटा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप सपोज करो आपको पता है कि आपके स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नेम 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होता, तो हम क्या लिखते हैं नेम कैर 20, यानी ब्रैकेट के अंदर हमने क्या दे दी हमारे नेम्स के कैरेक्टर्स की लिमिट। नाउ कॉमा क्लास, ऑब्वियसली क्लास इंटीजर में होगी, सो आई एम शोइंग द डेटा एंड फीस, माना कि स्टूडेंट्स की जो फीस है वो डेसिमल में आ रही है, लाइक 2000.50 पैसा, इस तरह से 2000.50 5000.75, तो किस तरह से फीस डेसिमल, लाइक मैंने कर लिया 6,2 सेम कॉमा ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ मींस डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट, तो इट शुड ऑलवेज बी इन डेट डेटा टाइप। नाउ बच्चों सारे कॉलम्स डिफाइन हो गए, देखिए सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फीस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी कॉलम्स आपको टेबल में चाहिए थे आपने उन सारे कॉलम्स को यहां डिफाइन कर दिया। नाउ जस्ट क्लोज द ब्रैकेट, कौन सा वाला, ये वाला, एंड पिक पॉइंट द सेमीकोलन। दिस देखो बच्चों यहां से यहां तक में मैंने सेमीकोलन सिर्फ यही लगाया। दिस सेमीकोलन शोज दैट कि MySQL कमांड स्टार्ट कहां से हुआ था, आपके MySQL प्रॉम्प्ट से, जो वहां पे रेडीमेड आ रहा होता है, हमें लगाने की जरूरत नहीं होती। ओके, फिर वहां से आपने इस टेबल को इस कमांड को लिखना स्टार्ट करा। अब सेमीकोलन विल टेल कि यहां पर कमांड ऑफ हो गया है, नाउ मिस्टर MySQL जस्ट एग्जीक्यूट इट। जैसे ही आप अब यहां पे एंटर करेंगे बच्चों, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही ये कमांड क्रिएट चल जाएगा, और कमांड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा बच्चों वहां पे लिखा हुआ आएगा 1 रो अफेक्टेड, क्वेरी इज ओके। और जैसे ही क्वेरी ओके हो जाएगी आपकी ये टेबल कौन से डेटाबेस में बन जाएगी, ऑब्वियसली स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर। सर हमने तो टेबल बना दी, अब हाउ वी विल गेट टू अश्योर कि ये टेबल बन गई, तो बच्चों आप क्या करेंगे यहां पे अगेन शो टेबल्स, शो टेबल्स कमांड को चलाएंगे डेटाबेस की लिस्ट को देखने के लिए शो डेटाबेसेस, और टेबल्स की लिस्ट को देखने के लिए शो टेबल्स। जैसे बच्चों शो टेबल्स चलाओगे तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा, कैसे, टेबल्स इन स्कूल, क्योंकि आप स्कूल डेटाबेस के अंदर हो, तो टेबल्स इन स्कूल, आपने स्कूल डेटाबेस के अंदर कौन सी टेबल बनाई थी बच्चों, रिकॉर्ड नाम की, वो इस तरह से मेंशन हो रही होगी। इट प्रूव्स दैट कि आपने जो टेबल बनाई थी इट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। Rest of the command we will see in the next video. Thank you. Have a nice day, student.